क्या हम कभी समय में आगे या पीछे जा पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमारी कल्पना को उड़ान देता रहा है। टाइम ट्रैवल, तो क्या ये सिर्फ कहानियों की बात है या इसके पीछे सच में कोई विज्ञान भी छुपा है? चलिए, आज इसी सफर पर निकलते हैं और विज्ञान और कल्पना की दुनिया को जरा करीब से देखते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम सच में समय में यात्रा कर सकते हैं? मतलब, क्या हम अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं या भविष्य में क्या होने वाला है उसकी एक झलक देख सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। देखिए, टाइम ट्रैवल का आइडिया कोई नया तो है नहीं, लेकिन हमारी सोच में इसे पक्का करने का श्रेय जाता है महान लेखक H.G. वेल्स को। बात है 1895 की, जब उनकी किताब आई द टाइम मशीन। इसमें एक ऐसी मशीन की कल्पना की गई थी जो किसी इंसान को सीधा भविष्य में ले जा सकती थी। और भाई, इस किताब ने तो दुनिया भर में तहलका मचा दिया। ये किताब आने वाले लेखकों, फिल्म मेकर्स सबके लिए एक तरह से प्रेरणा बन गई। और यहीं से टाइम मशीन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो साइंस फिक्शन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। लेकिन ये तो हुई कहानियों की बात। असल विज्ञान की दुनिया में इस आइडिया को सीरियसली तब लिया गया जब एक जीनियस ने एंट्री ली। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने समय को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की। तो चलिए, अब समझते हैं आइंस्टीन की इस क्रांति को। आइंस्टाइन का जो सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे क्रांतिकारी विचार था, वो था स्पेस टाइम। उन्होंने कहा कि देखो, स्पेस और टाइम यानी जगह और समय, ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने इसे एक 4 आयामी चादर या एक ताने बाने की तरह समझाया, और इसी को कहते हैं स्पेस टाइम। ये कॉन्सेप्ट समझना आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। आइंस्टाइन ने कहा कि समय सबके लिए एक ही स्पीड से नहीं चलता। क्या मतलब हुआ इसका? इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। आसान भाषा में, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा तेजी से चले, मतलब लगभग लाइट की स्पीड से, तो उसके लिए समय धीरे हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय अपने नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहेगा। कमाल की बात है ना यार? तो फिर इस थ्योरी का मतलब क्या ये है कि हम सच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। चलिए पहले भविष्य की यात्रा की संभावनाओं को समझते हैं। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट है जो पृथ्वी से निकला है। वो एक ऐसे स्पेसशिप में है जो लगभग लाइट की स्पीड से चल रहा है। अब उसके लिए उस शिप में 10 साल बीत जाते हैं। ठीक है, 10 साल बाद जब वो एस्ट्रोनॉट वापस पृथ्वी पर लौटता है, तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि यहाँ तो 50 साल गुजर चुके हैं। असल में वो अपने लिए भविष्य में पहुंच चुका है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही टाइम डायलेशन का सीधा सीधा नतीजा है। और यही वो विज्ञान है जो भविष्य की यात्रा को कम से कम थ्योरी में तो संभव बनाता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। इसका सबूत हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हम सब जीपीएस यूज करते हैं ना, है ना? वो जीपीएस चलता है सैटेलाइट्स की मदद से। अब ये सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर बहुत तेज स्पीड में लगाते हैं। इसी वजह से उन सैटेलाइट्स पर लगी घड़ियां हमारी पृथ्वी की घड़ियों के मुकाबले थोड़ी सी धीमी चलती हैं। वैज्ञानिकों को हर रोज इस छोटे से अंतर को ठीक करना पड़ता है। अगर वो ऐसा ना करें तो हमारा जीपीएस सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा और गलत लोकेशन बताने लगेगा। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आइंस्टाइन के सिद्धांत कितने ज्यादा सटीक थे। तो ठीक है, भविष्य की यात्रा तो थियोरी में सही लगती है, लेकिन अतीत में जाना, हाँ, ये मामला कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पेचीदा है। इसमें कुछ ऐसे लॉजिकल पंगे हैं, ऐसे विरोधाभास हैं, जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इसे समझने के लिए जो सबसे मशहूर उदाहरण दिया जाता है, वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, यानी दादाजी का विरोधाभास। सोचिए जरा, अगर कोई इंसान टाइम मशीन में बैठकर अतीत में जाए और किसी तरह अपने दादाजी को अपनी दादी जी से मिलने ही न दे, तो क्या होगा? यहीं पर एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। मान लीजिए वो ऐसा करने में कामयाब हो गया, तो इसका मतलब उसने इतिहास बदल दिया। लेकिन सोचिए, अगर उसके दादा दादी कभी मिले ही नहीं, तो उसके माता पिता का जन्म नहीं होगा, और फिर उसका खुद का जन्म भी नहीं होगा। और अगर वो पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर वो टाइम मशीन में बैठ के अतीत में गया कैसे? देख रहे हैं, ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्र है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हालांकि इस पहेली का एक संभावित हल कुछ वैज्ञानिक सुझाते हैं, और वो हैं वर्म होल्स।
आप इन्हें स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट या सुरंग समझ सकते हैं, जो शायद समय के दो अलग-अलग पॉइंट्स को जोड़ सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वर्म होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरी में है, मतलब गणित के फॉर्मूलों में। हकीकत में इन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। तो इन सारी थ्योरीज, इन सारे पैराडॉक्स के बाद चलिए वापस उसी मेन सवाल पर आते हैं। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? अगर हम आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो रास्ते में बहुत बड़ी-बड़ी रुकावटें हैं। पहली बात, लाइट की स्पीड के करीब पहुंचना फिलहाल तो नामुमकिन है। दूसरी बात, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और तीसरी, मान लीजिए कि हमने वर्महोल बना भी लिया तो उसे खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी नाम की एक चीज़ चाहिए होगी, जो अभी तक सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो फिर इन सब का निचोड़ क्या है? साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो क्या नतीजा निकलता है? बहुत सीधा सा है। भविष्य की यात्रा, हाँ, थ्योरी के हिसाब से ये मुमकिन है। और अतीत की यात्रा, वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आज के विज्ञान के हिसाब से वो लगभग नामुमकिन लगती है। भले ही आज हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि समय को समझने की ये जो पूरी कोशिश है ना, ये बेकार नहीं है। टाइम पर की गई हर रिसर्च हमें अपनी यूनिवर्स के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी रहस्यों को सुलझाने के और करीब ले जाती है। और आखिर में चलिए एक गहरे सवाल पर सोचते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवल सिर्फ साइंस का टॉपिक नहीं है, ये फिलॉसफी से भी जुड़ा है। सवाल ये है कि अगर भविष्य पहले से ही तय है, तो क्या हमारी आज़ाद मर्जी, हमारे फ्री विल का कोई मतलब रह जाता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।